हाँ जी, हमने विधायक बना दिया, विधायक ने साहब मकान देहरादून में बना दिया, विधायक तो देहरादून चला गया। अब हम गरीब आदमी वहाँ तो जा नहीं सकते उसके पास, और बाकी हम रह गए ऐसी कैसी। तो मेरे दिल में एक दर्द है, मैं अगर आईएएस नहीं बन पाया, मैं यदि कलेक्टर नहीं बन पाया, तो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दूंगा कि ये बच्चे जी आगे बढ़ेंगे। जनता की पुकार, प्रत्याशी चाहिए ऐसा जो उनके क्षेत्र का हो, ये नहीं कि वो चुनाव जीते और यहाँ से चल दिए शहरों की ओर। उत्तराखंड की नौनी नौनियाल आगी छ, गाउँ गाउँमा भोट बाटन लगी छ, चिन्ह छन बतायो कोर से बतायो, गाउँ गाउँमा आगी भोट बताए छो। उत्तराखंड की नौनी नौनियाल आगी छ, गाउँ गाउँमा भोट बाटन लगी छ, चिन्ह छन बतायो कोर से बतायो, गाउँ गाउँमा आगी भोट बताए छो। इन लोगों का अपना व्यवसाय होता है ना, तो वो व्यवसाय की रोजगार बन गया है उसका, रोजगार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, पीढ़ियों से पीढ़ी दर चलता रहता है। 100-200 साल से चल रहा है ये काम जी है, ये आज का ही नहीं, अगर हम 100 साल 200 साल पुराना। अगर हमारी सरकार जी है इनके बारे में नहीं सोचेगी, इनको पेंशन नहीं देगी, तो ये व्यवसाय खत्म हो जाएगा। अगर हमारे ये लोग जी गाँव से कहीं पलायन कर गए, तो इससे का मतलब ये हुआ कि हमारे गाँव से ये पलायन कर गए, तो कौन जिन पेड़ों को काटेगा, कौन ये घास लाएगा, हथियार के लिए सारे चाहिए, पूरी व्यवस्था चाहिए, सारे काम लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी। अगर ये लोग हमें वो ना करें तो फिर हमें भी कहीं कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अपने लिए, करना पड़ेगा फिर। और जब ये लोग हमें सामान देते हैं तो हम भी सामान करते हैं, इस काम का भी करते हैं भाई, हम इसी के पीछे जो है जो भी है, बाकी तो बाकी आगे के जो हमारे जो बच्चे हैं वो करते हैं कि नहीं करते हैं वो अलग चीज़ है। अब उनको किस ढंग से लोग वो करते हैं, मेंटेन करते हैं कि भाई आप करो या ना करो, वो अलग चीज़ है भैया। नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी है आज कोट गांव में, जो कि चिन्याली सौड़ के पास स्थित है। यहाँ पे एक फैमिली ऐसी है, परिवार ऐसा है जिन्होंने कि अपने पुराने काम को जारी रखा हुआ है, और ये लोग यहाँ पे हथियारों को दराती, पाठल, कुदाली, इस तरह के जो भी हथियार है उनको धार देते हैं। तो सबसे पहले तो आप दोनों का उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई जी आप लोगों का। देखो ये हमारा, बता दीजिए। मेरा नाम रोशन है भैया। आपका? कमल सिंह जी जी। तो ये काम इन लोगों ने जीवित रखा तो हमने भी रखा है भैया। ये हमें मानते हैं तो हम भी मानते हैं। अब हमारा ये कार्य है तो हम इसको करते हैं, हम इसमें ये नहीं करते हैं कि भाई हम इस काम को नहीं करते हैं, हम करते हैं, हम जब जानते हैं तो करते हैं भैया। अब आगे की जो पीढ़ी है अगर करती है नहीं करती है, इस चीज़ को हम कोई वो नहीं कर सकते हैं। जब ये लोग हमसे बोल भाई हमें अच्छा सामान देते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि हमें के ऊपर कोई जबरदस्ती कुछ नहीं है कि तुमको करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्वेच्छा से होता है ये काम। जी। हमारे बताइए कैसे कैसे करता है, इतनी गर्म ये भट्टी हो रही है, कैसे आप? भाई जी अब ये कोयले ले आने पड़ते, फिर भट्टी जलानी पड़ती है भैया। इसमें फिर बहुत है, मुश्किल काम है। अब चरखा लगा हुआ है, उसमें चरखे से द्वारा हवा आती है और तब जो है इसको कूटना है सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा जी। बताइए पूरा कितना टाइम लगता है? भाई जी अब 2 दिन भी लग सकते हैं और 1 दिन में भी निपट सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हमारे 1 घंटे का 2 घंटे, ऐसा नहीं है। क्योंकि बढ़िया ढंग से फिर उसको फिर धार देनी है, फिर धार के बाद उसको जो है फिर वो पान देनी पड़ती है, और तब जाके काट मार करे या मुड़े ना टूटे ना, ये करना पड़ता है इसका भाई। उतना मेहनताना मिल जाता है जितनी ज़्यादा मेहनत है। हाँ, मिल जाता है। जब मिलता है तभी तो करते हैं, अगर नहीं मिलते तो या हम भी कहीं चले जाते, फिर कहीं और कोई नौकरी कर लेते। लेकिन जब हमें अच्छा मिल रहा है तो हम करने में क्या दिक्कत हो रही है, हमारा कार्य है। और आप तब के इस तरह से कर रहे हैं, पूरी इतनी तेज भट्टी जल रही है, लगता है कि आगे परिवार में बच्चे भी इस काम को आगे करेंगे? अब ये तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ भैया। देखो ऐसा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, अब हम मेहनत कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए कर रहे हैं। भाई तुम
करो, पढ़ो। अब हमारे माँ बापों ने भी किया, हमारे लिए किया कि यार चलो तुम पढ़ो या काम करो, कुछ करो। तो भाई देखो, हमने कहा यार चलो, अगर हम सभी भाई अगर कहीं फिर वो करे चली जाएंगे तो फिर हमारी ये फिर जो परंपराएं जो है ये कैसे चलेगा, हमारा काम काज कैसे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये कैसे चलेगी, ये नहीं चल सकती है। अगर भाई इसका तो ये कि मतलब है कि अगर आज मैंने किया कल कोई दूसरा करेगा, भाई करेगा या भाई का बेटा करेगा। सभी लोग लिख पढ़ के जो है ये साक्षर नहीं हो जाएंगे। कुछ अनपढ़ लोग हैं, कम मंदबुद्धि के होते, तो उनके लिए तो ये रोज़गार ज़रूरी है। उनको खर्चा चलाना, अपना परिवार पालन पोषण करना, तो ये व्यवसाय के द्वारा होता है, किसी के द्वारा किसी का काम जो है। इसमें एक चीज़ है भाई, 200 परिवार है, मान के चलते हैं 200 परिवार है कोट गांव में, तो यहाँ सभी के बच्चे नौकरी नहीं है। तो जब सभी के बच्चे नौकरी नहीं है तो हमारी जो बुजुर्गों ने जो खेत बना रखे हैं तो इसीलिए बना रखे हैं कि भाई अगर नौकरी नहीं है तो कम से कम इसमें हल चलाएगा, तो हल चलाएगा उसके लिए तो हमें ये चाहिए मटेरियल चाहिए। भैंस रखेगा, बैल रखेगा, तो उसके लिए घास काटने के लिए या उसके लिए लकड़ी लाने के लिए तो हमें औजार चाहिए। तो अब ऐसे हर चीज़ में है भाई। अब नौकरी हम भी नहीं लगे हैं। अच्छा, आप लोगों के क्षेत्र में क्या मतलब, जैसे कि चुनाव है, विधानसभा चुनाव, तो आप लोगों को कैसे प्रत्याशी चाहिए? देख, हमें भाई जी प्रत्याशी वो चाहे कहीं का भी हो, जो अग्रसर हो, जो हमारी सुने। हमें सच वाली बात है, जो हमारी सुने तो हम उसी की तरफ हैं। ऐसा नहीं है कि वो अब विकास करे, हमारा विकास करे, जनता के लिए करे, काम करे, जनहित का काम। अब हम सोचते हैं हाँ जी हमने विधायक बना दिया, विधायक ने साहब मकान देहरादून में बना दिया, विधायक तो देहरादून चला गया। अब हम गरीब आदमी वहाँ तो जा नहीं सकते उसके पास, और बाकी हम रह गए ऐसी कैसी। हमें ऐसा आदमी प्रतिनिधि चाहिए कि जो भाई हमारा विकास करे और हमारी बात सुने, हमारी मजबूरी देखें कि यार इन पे क्या मजबूरियां हैं, या इनके यहाँ तक रोड नहीं है, इन तक पानी नहीं है, इन तक बिजली नहीं है। तो इस चीज़ को जो आदमी देखता है तो हमें उस शिक्षा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो ये चीज़ें जो आदमी देखेगा हम उसकी तरफ बिल्कुल वो करेंगे अपना, कि हम मन बनाएंगे कि हाँ जी ये आदमी सही है। अब तक भी आप लोग वोट देते आए हैं, तो आपको लगता है कि आप लोगों की समस्याएं सुनी गई हैं? नहीं सुनी गई भैया। हमने वोट तो आज उम्र 45 साल की उम्र हो गई है, तो 18 साल से वोट दे रहे हैं, लेकिन हमने अब ऐसी दिया, हमने कहा चलो यार ये आदमी काम करेगा। अब उसने क्या करना, वो तो अपना भाई हाथ मार के और चल दे, मकान बना दे देहरादून में, और वहाँ चले गए, वहाँ हम जा नहीं पाते हैं और हम रह गए ऐसी कैसी। तो अब हम सोच रहे हैं कि यार अगर कोई अच्छा इंसान मिलता है, यार अच्छा कोई प्रतिनिधि मिलता है, तो हम उसकी तरफ जो है वो करते हैं कि यार चलो हमारे बीच में रहे, हमारी गरीबी का वो देखे कि यार ये आदमी गरीब है, तो ये आदमी लोग जो है मतलब अपने खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, इनके पास क्या व्यवसाय है, तो अगर वो हमारा देखें तो हम बिल्कुल उसकी तरफ वो है भैया। ठीक है भैया, तो ये चीज़ें हैं। अब बाकी भाई अब वो देखते हैं कि अब आदमी आगे क्या करता है, उस चीज़ को तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी तो जो विकास की ओर अग्रसर करे जनता को, और काम करने की क्षमता हो, जिसमें विकास की धाराएं हो। अब जनता तो ऐसे आदमी को चाहते हैं कि जो गांव में या शहर में कहीं भी कुछ जनता के प्रति सोचे, विकास की कार्य करे, ऐसा आदमी चाहिए। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी बड़े हम आपका स्वागत करते हैं। हम भी आपका बहुत स्वागत करते हैं। आप हमारे गांव में आए हैं। मैं इस गांव से नहीं हूं भैया, मैं दूसरे गांव से हूं, बुयारा से हूं, पर हमारी मतलब जिला यही है, सब कुछ यही है। और हम ये सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग ये चीज़ सोच के चलें कि हमें अच्छा प्रत्याशी को खड़ा करो, मतलब जिस तक हम खुद जा सकें। अब ये नहीं है कि मान लीजिए हमारी जो बात सुने, अब ये नहीं है कि भाई हमने आप लोगों ने, हमने सब लोगों ने उसको बना के और नेताजी हमारे चले गए साहब देहरादून या दिल्ली कहीं कोठी बना दी और हम जहाँ के तहाँ। अब फिर 5 साल में चुनाव आ गया, फिर आ गया साहब अजय साहब मैंने तो ऐसा किया तुम्हारे लिए। अब किया एक दो को किया होगा तो उसका हमने क्या करना है भाई जी, उसको तो हम तक तो कुछ पहुँचा ही नहीं, तो हमने उसका क्या करना है। ये चीज़ें बहुत ही सही बात। तो सुन लीजिए पहाड़ की जनता की पुकार, प्रत्याशी चाहिए ऐसा जो उनके क्षेत्र का हो, ये नहीं कि वो चुनाव जीते और यहाँ से चल दिए शहरों की ओर। तो प्रत्याशी ऐसा चाहिए इन्हें जो इनकी समस्या सुनता रहे और उनके क्षेत्र के पास रहे। तो उत्तराखंड की नॉलेज से जुड़ने के लिए पुनः आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आप लोगों का भी, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप जो है ये चीज़ें हर किसी इंसान तक पहुंचा रहे हैं। और हर इंसान इस बात को समझे कि हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए कि जिसके पास हम खुद जा सकें। मतलब ये नहीं है कि हमें किसी दूसरे आदमी के माध्यम से जाएं तब वो आदमी हमारी सुने, अब यार ना सुने तो वो अलग चीज़ है। लेकिन आदमी ऐसा होना चाहिए कि अगर हमें कहीं मिल गया तो हम उनसे
जो भी दुआ सलामी है कर सकते हैं, हमारी समस्या हम उसे बता सकते हैं कि भाई जी हमें ये समस्या हमारी है और ये चीज़ें हैं, तो वो आदमी अगर उसमें मनन करता है अच्छी बात है। हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए, अब वो यहाँ का हो चाहे कहीं का भी हो, हमें इससे मतलब है। और वैसे तो जो हमारे जो नज़दीक का होता है उसको वहाँ तो आदमी हर बार ही जाता है। अब हम हमारे मार्केट चिन्हैली सोड़ है, अब अगर बंदा चिन्हैली छोड़ गए तो एक न एक दिन हमारा काम पड़ता ही पड़ता है। तो हम आदमी सोच के चलते हैं चलो उन्हीं के घर से चलते हैं, अरे आज नहीं मिले कल तो मिल ही जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं इसमें। हमारा जो कहने का मतलब है, हमें इस चीज़ से वो है कि यार हमारा चिन्हैली सोड़ का आदमी है, हमारे रमोला जी हैं, तो हमें इस चीज़ से वो अच्छी बात है कि चलो ठीक है हमारे नज़दीक आदमी है भाई, हमें खुशी भी है उनसे कि नज़दीक के हमारे बीच में रहेंगे। अब ये नहीं कि रमोला जी भाई यहाँ से बन बुन के और अपने मकान बना दे देहरादून, रमोला जी साहब हो गए साहब, उन्हें हमें कुछ दिन का रमोला जी गोल हो गए, तो ये चीज़ भी नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भाई जी। सभी उत्तराखंडियों को बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनें कि जो आपके बीच में रहे, ये चीज़ है भैया। धन्यवाद धन्यवाद। मेरे पिताजी ने मेरे इलाहाबाद भी पढ़ना थे मैं जब तक सबसे मैं कमज़ोर छात्र थे, सबसे कमज़ोर किलाई तक LKG में अंग्रेजी पढ़ना, UKG में पढ़ना, फर्स्ट में होना, सेकेंड में हम 6 में पढ़े नहीं। जब 6-7 साल जो मैंने पढ़ी नहीं और क्यों बच्चों को में सबसे पिछवाड़े थे। मैं पिताजी ने बोले मैं तुमका ख्वाब देखने लगे, मैं कुछ नहीं ये शिक्षा जो हम तुम बोला कि 70 बच्चों में अकेले पास हुई, मैं बोले मैं अकेले पास जरूर या कहता मैं ठीक था तक कहता है मैं कुछ नहीं। तो मेरे दिल में एक दर्द है, मैं अगर आईएएस नहीं बन पाया, मैं यदि कलेक्टर नहीं बन पाया, तो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दूंगा कि ये बच्चे जी आगे बढ़ेंगे। किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है, किसी प्रकार का हमने इतना दुनिया देखी मैंने जी, मतलब आदमी जी है बड़ी सोच होनी चाहिए इस व्यक्ति की जी। ये नहीं कि इसका बच्चा SDM बन गया तो मेरा बच्चा इसके दूसरे वाले का न बने, नहीं मेरा बच्चा बन गया इसका बच्चा बनना चाहिए। आप इस बात समझ रहे। मैं भी तो जी है रिटायरमेंट के बाद आराम कर सकता था, लेकिन मैंने आराम नहीं किया। मैं शरीर को जो कष्ट दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 10-15 साल मेरे पास बचे हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ले आऊँगा अपनी यहाँ भी, मतलब और दुनिया कहेगी कि वो कौन सा यमुनोत्री कौन सा क्षेत्र है जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर निकल गए, बड़े बड़े इंजीनियर निकल गए, बड़े बड़े कलेक्टर निकल गए, बड़े बड़े जज निकल गए, बड़े बड़े साइंटिस्ट निकल गए। बिपिन रावत जी हमारे जनरल साहब ऐसे जनरल निकलने लगे, आर्मी में निकल रहे, आर्मी अफसर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं। वो कौन सा क्षेत्र है? वो क्षेत्र होगा यमुनोत्री क्षेत्र। उसकी फीस, पानी, स्कूल में जितनी भी बच्चों की आवश्यकता होती है, जो फीस होती है, जो उनकी पढ़ाई है, कपड़े हैं, सब चीज़ व्यवस्था की जाएगी। और बेसिक स्कूल जो है कोर्ट और बेसिक स्कूल जो है बागी, दोनों का कंपटीशन कराऊंगा। और टीचर को बोलूँगा मैं नहीं जानता तुम कमाते हो क्या बात हो। हमारे बंजर पड़े हो ना, ये शॉर्ट पर जो कारबाड़ में अपना अपने हिसाब से लगाऊंगा, मैं नहीं कर दूँगा, मतलब अपने हिसाब से ना मैं इसमें कारबाड़ करवा दूँगा जी, ठीक है। मैंने बोल दिया बस, मैं जो कुछ करूँगा चाहे कुछ करना पड़ेगा मुझे, लेकिन कारबाड़ करवा दूँगा।